राम राम एवरीबॉडी। वेदांत एकेडमी और अंकुरण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट डिस्कस कर रहे थे और कोऑर्डिनेट डिस्कस करने में आज हम आगे बढ़ेंगे। 6 लेक्चर्स हम लोग बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे देखेंगे। जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने देखे थे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने देखे, और मिड पॉइंट से पहले हमने देखे m⁻n में बांटने वाले क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वहां पर हमने देखा था अंतः विभाजन, इंटरनल इंसेक्ट कर रहा था, अब ये एक्सटर्नल करेगा, बाइसेक्ट करेगा या कट करेगा बाहर कहीं पर। दूसरा हम देखने वाले हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड देखेंगे हम, ये सेंट्रॉइड पर बेस्ड जो बेसिक पन्ना है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला किसका देखा था? हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला समझा था। मिड पॉइंट का जो रिलेशन था वो हमने किससे समझा था? 1:1 से। 1:1 से भी क्या समझा था हमने? पहले लाइन को m⁻n में बांटने वाला रिलेशन देखा था। m⁻n में बांटने वाला p कोई भी पॉइंट है, किसी लाइन को m⁻n में अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उसका रिलेशन हमने क्या देखा था? p ऑफ xy क्या बना था हमारे लिए? वो बना था mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, और यही कहानी y के लिए थी, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। अब ये आप लोगों की जुबान पर बहुत अच्छे से पहुंच गया होगा। इसके बाद हम अगर वो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है? m⁻n क्या हो जाता है? 1:1। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो मिड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे m और n की जगह एक हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरह से ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब गाइज हम चलें अपने इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, त्रिभुज को देखें, और हमें निकालना होता है केंद्रक। जब हम केंद्रक निकालने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, नहीं भी है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब हम ज्योमेट्री समझेंगे, देखेंगे, तब वहां पर इसको और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको जो डिस्कशन है उसमें इतना ध्यान रखना है, ये जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। ये हम सर्कल में भी डिस्कस करेंगे और अलग से ट्रायंगल में भी बात करेंगे। तो अभी आप इसको इतना समझ के रखेंगे, 2:1 में ये डिवाइड करता है, 2:1 में बना होता है। वहां पर हम इसका जो बाह्य वृत्त है वो भी डिस्कस करेंगे, जो अंतः वृत्त बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे, रेडियस का रिलेशन और बहुत सारी चीजें अपन वहां पर डिस्कस करेंगे, वो ज्योमेट्री की चीजें हैं। तो यहाँ पर 2:1 है, 2:1 है। अगर ये 2:1 में इसे विभाजित कर रहा है तो हम ऐसा पढ़ चुके हैं, m/n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यदि हमें निकालने होते हैं, यहाँ ये क्या बन जाएगा? इसका मिड पॉइंट आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब इसको 2:1, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जब आप निकालने जाओगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये O जो सेंटर है, O जो केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, यहाँ O लिख दिया है, चाहो आप इसे C लिख सकते हो। ABC ट्रायंगल लिया था इसलिए उसको C नहीं लिखा था, O लिख देते हैं अपन। तो केंद्रक O जब सॉल्व करने जाओगे, यहाँ हम पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं आपको, 2:1 में आप इसी रिलेशन में अगर इन दोनों के बीच को बीच में एक पॉइंट है O जो 2:1 में बांट रहा है, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? केंद्रक O जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, ये मिल जाएगा हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y के लिए मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आपको मन की तसल्ली करना है तो मन की तसल्ली के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आपको बता दिया गया है, आप पूरा सॉल्व करेंगे, यहीं पर आप 2-3 स्टेप के बाद पहुंच जाएंगे।
हमने अनावश्यक कैलकुलेशन, क्योंकि याद हमें अल्टीमेटली यही रखना है, इसलिए आपको सीधे यहीं पर हम लेकर आ गए। आप इसको ब्लॉक बनाकर अपनी कॉपी में रखें और याद रखें, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस पर व्यापम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपको रिलेशन नहीं पता होगा तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 3 से भाग लगाना है। तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 3 से भाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बनते हैं, किसी ट्राइंगल के शीर्ष ए, बी और सी हैं तो इस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। निकालो, आप जल्दी पॉज करो इसको और आंसर निकालो, फिर टैली करना क्या होंगे। हम सीधे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। चलते हैं सॉल्व करने। O ऑफ xy, ये देखते हैं क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला वापस से रिपीट कर देते हैं जिससे याद बना रहेगा। नीचे 3, यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखो क्या आएगा लिखने में, 7 7 माइनस 2 प्लस का 4 अपॉन 3। 7 में से 2 जाएंगे, 5 बचेगा, 5 और 4 9 हो जाएंगे। 9 में भाग लगाओगे 3 से तो क्या बनेगा, ये x तो आ जाएगा 3। 9 में भाग लगाओगे 3 से 3 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस 1 और प्लस 3 और माइनस 5 और नीचे 3, -5 और -1 -6 और प्लस का 3। 6 में से 3 घटाओगे बचेगा माइनस का 3। माइनस के 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1। लेकिन ऊपर बचा था माइनस का, इसलिए क्या बचेगा 3 और -1। तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड या केंद्रक का निर्देशांक। आंसर आ जाएगा 3 और -1। उम्मीद है इजी होता है क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तीनों को जोड़कर 3 से भाग और आंसर। ये आ गया अगला क्वेश्चन। जल्दी से देखते ही आंसर, सीधे आंसर लिखो, बिल्कुल शक्तिमान की तरह सीधे आंसर लिखते हैं हम। सीधे आंसर चेक करो आप लोग, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। मेहनत कर रहे हो आप लोग। 5 और 2 7 और 3 10, 10 और भाग लगाना है 3 से। 1 प्लस 3, 1 और 3 4, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 2/3। ये आ जाएंगे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स 10/3 और 2/3। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष A 3 और -5, B -7 और 4 हैं। यदि इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक O 2 -1 हैं तो तीसरा निर्देशांक क्या होगा। तीसरा शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। तीसरा शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। जो थर्ड वर्टाइसिस है उस थर्ड वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। 3 वर्टाइसिस ट्राइंगल में होंगे, 2 के कोऑर्डिनेट दिए हैं, सेंट्रॉइड दिया है, थर्ड वर्टाइसिस निकालना है। सॉल्व करो जल्दी, पॉज करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने में क्या करना है, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इक्वल टू में जो कोऑर्डिनेट्स आने हैं एक्स और वाई के, वो अपन को पहले से दे रहा है। तो अपन इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बीच में लाइन खींच लेंगे। एक तरफ अपन को सॉल्व करके एक्स दे रखा है, एक तरफ अपन को सॉल्व करके वाई दे रखा है। क्या दे रखा है नहीं समझ में आ रहा है तो x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह निकालते हैं हम x कोऑर्डिनेट, जो कि सॉल्व करके कितना दे रहा है 2। और वही कहानी यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन
3 इज इक्वल टू क्या दे रहा है, देखो हमें -1। ये सॉल्व करके आ रहा है सेंट्रोइड। इसी तरह से सॉल्व करते हैं, जो दिया है वो लिख दो, जो नहीं दिया वो निकालना है अपन को। यहाँ पर क्या निकालना है, थर्ड का निकालना है, x3 और y3 निकालना है। यहाँ से x3 निकलेगा, वहां से y3 निकलेगा। जल्दी सॉल्व करो। अगर यहाँ तक आ गया फिर से पॉज करो। कैलकुलेशन आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे, इसलिए करो कैलकुलेशन पॉज करके इसको। x1 और x2 7 और -3, यहां लिखा, सॉरी 3 और -7 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 2 6, 3 दूनी 6। 7 में से 3 घटाओगे बचेगा 4, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का। -4 यहां जाएगा तो x3 कितना हो जाएगा, 6 + 4, ये हो जाएगा 10। एक आ गया 10, x कोऑर्डिनेट 10 आ गया। यहां पर जाएंगे y1 और y2, -5 और 4, -5 और प्लस का 4 प्लस y3। अब तो आप समझदार हो गए हो। -1 यहां जाएगा, -1 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो -3 पहले से है, तो -3 में से प्लस का 1 घटेगा। कैसे बनेगी कहानी, -3 + 1, ये हो जाएगा -2। तो अल्टीमेटली आप आंसर लिखने जाओगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या दिखेंगे आपको, कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे, ये हो जाएगा 10 और y आ रहा है हमारा -2। ये हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे 10 और -2। देखो कहीं पर भी कोई डाउट, अच्छे से क्लियर, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल उसी तरह का एक और क्वेश्चन लिया है। यहाँ आपको कोशिश की जाती है कि एक तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन ले लिए जाएं, जिससे आप समझें, उसे सॉल्व करके थोड़ा सा मन को भी शांति मिलती है जब हम खुद अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज ये होता है टीचर सॉल्व करवाता जाए तो वो टीचर के पास चीज़ें रहती हैं, जब हम खुद सॉल्व करने जाते हैं बुक उठा के हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन इस तरह आप क्वेश्चन करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बढ़ाओ अपना कॉन्फिडेंस। देखो आप लोगों के कॉन्फिडेंस का भी ध्यान रखते हैं, बढ़ाओ कॉन्फिडेंस जल्दी अपना। सीधे लिखते हैं, हम सॉल्व करते हैं सीधे अब इसको। चार और 2 6, 6 + x3, 6 + x3, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, x1 + x2 + x3। तो x1 और x2 अपन पहले ही जोड़कर लिख दो, 4 और 2 6 प्लस x3, नीचे क्या लिखते 2, उस 2 को यहाँ गुणा में लिख देते हैं। निर्देशांक क्या मिल रहा है अपन को, तीसरे शीर्ष C के निर्देशांक, हाँ निर्देशांक अपन को मिल रहा है -2, और जो नीचे वाला 3 था वो यहाँ पहुंच जाएगा माइनस का 6, और ये 6 यहाँ पहुंचेगा तो x3 क्या आ जाएगा, -6 पहले था, ये प्लस वाला 6 यहाँ पहुंचेगा -6, तो x3 का आपको कितना मिल गया, -12। चलो तीसरे शीर्ष का एक निर्देशांक हमें मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब चलते हैं हम y के एड्रेस पर। y के एड्रेस पर जाने के लिए अपन को क्या करना है, y1 + y2 + y3। देखते हैं y1 और y2 कितना है, 1 और 5, मतलब कितना हो गया 6, और y3 निकालना है। अब देखो नीचे जो 3 था वो यहां जाएगा तो क्या होगा, इस 3 में इंटू होगा, ये 3 3 9, 6 यहां जाके घटेगा, y3 = 9 - 6। देखो क्या मिलेगा आपको, ये मिला आपको 3। गॉट। तो आंसर क्या मिल गया आपको, -12 और 3। बहुत इजीली आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। उम्मीद है सभी का आंसर ठीक आया होगा और सही आया होगा। अब चलते हैं आगे अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के शीर्ष A -1 3 B 0 4 और C -5 और 2, मतलब तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तीनों वर्टाइसेस अपन को दे दिए हैं, और त्रिभुज की एक माध्यिका का समीकरण 3x - 2y + k = 0 है।
अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, अगर ये है तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी। आप क्वेश्चन को पॉज करें। यदि हम इसी टॉपिक के पिछली कुछ कहानी को इसमें ज्वाइंट करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। आप सोच कर देखें, क्वेश्चन बहुत वैसा लग रहा होगा कि पता नहीं इसके बाद हमें क्या करना होगा, माध्य का दे दिया, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल भी टफ नहीं है, इतनी सी जगह और इतनी सी जगह में आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अपन को क्या करना है, जो वो दे रहा है एक बार अपन प्रेजेंट करके देखते हैं क्या दे रहा है अपन को। ये दे रहा है वो A, B और C, ये वर्टाइसिस दे रहा है। ये वर्टाइसिस देने के बाद हमें एक माध्यिका का समीकरण दे रहा है। हमने ये ले लिया माध्यिका का समीकरण, ठीक। अब इस माध्यिका पर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक होता है, वो कहाँ आता है, माध्यिका पर आता है। यही बात की थी हमने। हम केंद्रक निकाल लेते हैं। माध्यिका का जो समीकरण है वो क्या दे रहा है, ये इक्वेशन हमें दे रहा है 3x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 दे रहा है। अब ये माध्यिका आपको लग रहा है ये नहीं सर, दूसरी हो तीसरी हो, कोई भी आप लगा लो इसको। हम कोऑर्डिनेट्स का यूज सिर्फ किस में करने वाले हैं, देखो इन तीनों कोऑर्डिनेट से क्या मिलेगा, हमें सेंट्रोइड मिलेगा, जो यहां पर आता है 2:1 में बांटता है, सेंट्रोइड मिलेगा। और वो सेंट्रोइड किस पर होगा, इस लाइन पर होगा। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं, यदि किसी लाइन पर कोई पॉइंट है तो वो उसे सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। उसके मान उठा के x और y के इक्वेशन में डाल दो तो इक्वेशन 0 हो जाती है। कोई भी पॉइंट होगा उस लाइन पर है तो उठा के उस पर डाल दो, लाइन 0 हो जाएगी, जो इक्वेशन होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं अपन क्या है अपने पॉइंट्स। पहले सेंट्रोइड केंद्रक निकालने, अपन O निकाल लेते हैं, O ऑफ एक्स वाई। कैसे निकालोगे आप, तीनों को जोड़कर 3 से भाग देते हैं, तीनों को जोड़कर 3 से भाग, -1 और 0 -1 और -5 क्या आ जाएगा, माइनस का 6 और नीचे 3, फिर 3 + 4, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9/3। अब देखो क्या बना ये, -2 और 3, ये बन गया हमारा सेंट्रोइड। मतलब यहां पर पॉइंट क्या है, -2 और 3। ये -2 और 3 अगर हम लाइन में डालेंगे तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो करवा देते हैं, लिख देते हैं x की जगह -2, y की जगह 3 × x की जगह -2 और -2y की जगह 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब देखो ये होगा -6 और ये होगा -6, -6 और -6 प्लस का k इज इक्वल टू 0, तो k कितना आ रहा है, 12। अब देखो देखने में क्या लग रहा था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। अगर आप इसे यूं भी करते ना, आपको केंद्रक, सीधे आप केंद्रक लिखते अपनी कॉपी पर, कैसे, -1 और -5, -6 सीधे सॉल्व करके 3 से भाग लगा के क्या था, -2, फिर लिखते 3 और 4, 7 और 2 9, 9 में 3 से भाग लगाते क्या लिखते, 3। इनको उठा के सीधे इसमें डालते और k की वैल्यू आपको आ जाती। इतना सारी चीजें यदि आप समझ गए होते तो आपको नहीं करनी पड़ती। तो क्वेश्चन बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस कहानियों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। सिंपल क्वेश्चंस होंगे, तो माध्यिका वगैरह देखकर आपको डरना नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 1 2 3 5 और 5-1 हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। ये आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है। अब चले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी डायग्राम अपन बना लेते हैं, अपने मन से ही बना लेते हैं अपन। ये बना लिया,
इसके वर्टाइसेस अपन ने क्या पढ़े हैं, वर्टाइसेस पढ़े हैं अपन ने x1 y1 और b का x2 y2 और c का x3 और y3, ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है। इससे हम केंद्रक निकाल सकते हैं। केंद्रक अपन निकालेंगे तो क्या अपनी कहानी होगी, ये केंद्रक हम निकालेंगे। केंद्रक निकालने जाओगे तो कहानी क्या बनेगी अपनी, हाँ, केंद्रक निकालने जाओगे तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। अच्छा, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, केंद्रक तो अपन निकालने जाएंगे तो सीधा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अपन मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये अपन को दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो अपन पहले ये लिख लेते हैं 1,2 और 3,5 और 5,-1, ये लिख लिया। जहां से दे रहा है वहीं से अपन अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो दे रहा है अपन देख लेते हैं, क्या दे रहा है अपन को, ये लाइन खींच लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का लंबा होगा, इसके बाद सॉल्यूशन छोटे हो जाएंगे, सिर्फ समझने के लिए, थोड़ा सा परेशान भी करने के लिए। अब देखो क्या होगा, इसकी सॉल्यूशन की कहानी क्या होगी। अब फर्स्ट वाला, इसे हम लिखेंगे x क्या आ रहा है 1 कैसे लिखेंगे, 1 मिल रहा है हमें x1 और x2 का आधा करके। अगर हम इस बात को समझते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 है, तो x1 प्लस x2 कितना होगा, ये आ जाएगा 2। क्लियर बात। अब इस कहानी को हम हर बार इसे 2 से इंटू करके लिख दें तो चलेगा, हर किसी के साथ यही होगा। जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा उसमें अल्टीमेटली इंटू किसका होना है, 2 का, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट। वैसे ही निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, फिर वो 2 उस तरफ चला जाएगा, इंटू होगा, हर एक में होगा। देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर लिखेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो जो अपॉन में 2 उसको सीधे वहीं लिख देते हैं ना, आगे सरल हो जाएगी थोड़ी सी कहानी। चलो लिखते हैं, अब y के लिए लिखते हैं y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 आएगा, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 था, तो ये 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें जाओगे x2 और x3 में, बस डबल करके लिखना है क्योंकि यहां से 2 का इंटू होगा, वहां पर x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का 6, y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा 5 का 10, फिर x1 और x3 कितना हो जाएगा, देखो वहां पर कितना 5 का 10, फिर उसके बाद y1 प्लस y3 देखो कितना है -1 है, 2 का इंटू होगा क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो x वाली इक्वेशंस देखना, आप लोग ध्यान से x वाली इक्वेशंस देखना, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, और ये डेफिनेट सॉल्यूशन है, यहाँ के लिए नहीं, हर जगह के लिए, हर जगह के लिए डेफिनेट सॉल्यूशन है कि आपको ये हमेशा कहीं ना कहीं अलजेब्रा में मिलेगा और दूसरी तमाम जगह पर मिलेगा, टाइम एंड वर्क में भी मिल जाएगा और तमाम जगह मिलेगा। सॉल्यूशन का तरीका एक ही रहेगा, क्या करना है, तीनों को आप जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे, x1 कितनी बार आ रहा है, देखो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, x2 एक बार यहाँ है, एक बार x2 यहाँ पर है, x3 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ पर है, 2 बार है, हर चीज 2 बार है, मतलब 2 बार क्या आ रहा है x1, सॉरी 2 बार आ रहा है x1, x2 और x3 प्लस में, और इसे हम जोड़ेंगे 2 और 6 8 और 10 18 18 इज इक्वल टू 18। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये कितना आ रहा है, 2 से भाग लगाओगे 9। उम्मीद है इतना समझ गए हो, लेकिन यहां से आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए थोड़ी सी। सर आपने सिखाया था कि अगर इसका केंद्रक निकालना है तो केंद्रक कैसे निकालोगे इसका, सर इसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये आपने ही सिखाया है सर। अगर हमने ये सिखाया है तो x1 x2 और x3 कितना आ गया, ये 9 आ गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इजीली।
तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इजीली, तो अपन यहीं पर लिख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन 3 का मतलब क्या होगा 3। उम्मीद है आप लोगों तक बात पहुंच गई होगी। अब हम देखें y की कहानी यही, y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3, यही कहानी फिर से रिपीट हो रही है। 2 ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3, ये कितना आ जाएगा 4 और 10 और -2, -2, 10 और 4 14 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा 12, 12 बचेगा। 12 को इससे डिवाइड करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, ये कितना आ जाएगा 6। लेकिन अपने लिए क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6/3 मतलब 2, ये कहानी बनेगी। ठीक, क्लियर ये बात। अब देखो इन शॉर्ट, अब इसे समझना है, हम इसे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते थे। आपने क्या किया, ये जो 18 है ये 18 कैसे बना, ये 18 कैसे बना, आपने इसको पहले 2 से गुणा किया। देखो ये 2 से इंटू हुआ, फिर यहाँ 2 से इंटू हुआ, यहाँ 2 से इंटू हुआ, फिर अपन ने क्या किया 2, 6 और 10 को जोड़ा और फिर से 2 से भाग लगाया और फिर जाके क्या किया 3 से भाग लगाते ही हमारा आंसर आ गया। पहले 2 से गुणा किया, फिर 2 से भाग लगाया और फिर अल्टीमेटली 3 से भाग लगा दिया, तीनों को जोड़ के। देखो यही किया आपने, x1 और x2 को जोड़ा, 2 से गुणा किया, फिर x2 और x3 को जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया, x1 और x3 को जोड़ा, 2 से गुणा किया और तीनों को जोड़ के फिर 2 से भाग लगा दिया। तो 2 से गुणा क्यों किया था, जो योग आ रहा था उनको गुणा क्यों किया था। ठीक, चलो अब चलते हैं। अब आपने यही किया और इसे आप मिड पॉइंट बोलते रहे, फिर केंद्रक पर पहुंचना बोलते रहे। जो आपको 1 दिया था, जो आपको 1 दिया था, जो आपको 3 दिया था, जो 5 दिया था, उसके साथ आपने यही किया, पहले 2 का गुणा किया, फिर 2 से भाग लगाया। अल्टीमेटली तुम जुड़े हुए में किससे भाग लगा रहे हो 3 से। कैसे वो देखो, आप समझो जरा, अब इसको समझना थोड़ा सा। आपने अल्टीमेटली क्या किया, अल्टीमेटली देखो क्या किया आपने, 1, 3 और 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 3 से भाग लगाओगे क्या आ जाएगा 3, जो आपने यहां पर निकाला आएगा ही, क्योंकि कैलकुलेशन वही है। दूसरा आपने क्या किया, 2, 5 और -1, 2 और 5 कितना 7, 7 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा 6, 6/3, ये क्या आ जाएगा 2, और आपने यही निकाला है लास्ट में 2। तो केंद्रक के निर्देशांक जो आपने 3 और 2 निकाले हैं, चाहे वो आप ये पूरी कहानी करने के बाद निकाल लो या माध्यिकाओं जो मीडियंस हैं, मीडियंस के जो पॉइंट हैं, वर्टाइसेस मीडियंस के जो पॉइंट्स हैं, इनका भी क्या कर दो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये था इस पूरी कहानी का सार, कि जैसा आप पहले कर रहे थे वैसा आप अभी भी करें, तीनों वर्टाइसेस को जोड़कर 3 से भाग लगा दें। और ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन को देखकर किसी ने ऐसा कर भी दिया हो, उसका भी आंसर सही आएगा। लेकिन सही सीख देना एक टीचर का कर्तव्य होता है, इसलिए ये आपको पूरी कहानी बता दी गई कि इसमें कैसे अपन करते हैं। अल्टीमेटली करना अपन को वही है, करना वही है तो करके बता दो, फिर वही निकाल दो, जल्दी से आंसर आ जाएगा सभी का, तेजी से निकालो। O ऑफ XY, तीनों को जोड़कर 3 से भाग, 3 और 4 7, 7 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा
6 में भाग लगाना है 3 से। फिर उसके बाद -1 और -7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, लेकिन किसका चल रहा है माइनस का, और ये प्लस का 2, इसे तो घटाना पड़ेगा, अपोजिट साइन है। -8 में से 2, 8 में से 2 घटा हो जाएगा 6, लेकिन किसका आएगा माइनस का। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2 और -2, ये बनेगा हमारा आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, पिछला वाला भी बस बेसिक से उसको थोड़ा सा समझा दिया था। तो कभी कभी बेसिक से जाना खतरनाक होता है, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में कभी कभी बोला जाता है शॉर्टकट्स भी ठीक होते हैं, गलत रास्ते भी कभी ठीक होते हैं। तो यहाँ पर अपना ये रास्ता ठीक हम मानकर चलेंगे, हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, इसको जिंदगी में बहुत लेकर आगे नहीं बढ़ना है। अब चलते हैं जो डिवीजन पर जो क्वेश्चंस थे, बांटने वाले जो क्वेश्चन थे, बीच में एक पॉइंट आ जाए बांटने वाले क्वेश्चन, तो आज उसका लास्ट कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। जो रेशियो में डिवीजन है उसका लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद हम और आगे बढ़ जाएंगे, और तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अदर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन पर चलेंगे। तो लास्ट क्या है, अब लास्ट आप समझ ही गए होंगे कि अभी तक हम जो डिवीजन चल रहा था वो पॉइंट लाइन के अंदर आ रहा था। यदि वो पॉइंट लाइन के बाहर आ गया तो हमारे लिए रिलेशन क्या बनेगा, और इस पर बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम भी इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे, लेकिन फॉर्मूला आप याद रखेंगे। वो लॉस हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे लेक्चर्स लेने के बाद आप इस तरह की छोटी मोटी गलती करें। ये ए और बी पॉइंट हैं, इनके वर्टाइसेस x1 और y1, x2 और y2 हैं, और कोई तीसरा पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ये इसे डिवाइड कर रहा है m⁴n में, m⁴n, ये पूरा ये है m और ये है n, सॉरी ये होगा n, ये हो जाएगा m⁴n में डिवाइड करना। a से वो पॉइंट m डिस्टेंस पर है और b से n डिस्टेंस पर है, m अनुपात n। अब कहानी क्या बनेगी, ये कितना हो जाएगा m-n हो जाएगा, ये m-n हो जाएगा। इससे बनेगा रिलेशन। फिर से हमें पूरी कहानी पर बहुत सारे जाने की जरूरत नहीं है, हम चलेंगे सीधे, हमारा रिलेशन क्या बनेगा ये आप एग्जाम्पल समझ चुके हैं, तो बेहतर है कि हम सीधे रिलेशन पर चलते हैं, उसी में आप लोगों को भी ठीक लगेगा, अच्छा महसूस होगा। अच्छी खासी वर्जिश आप लोगों की हो गई है एक क्वेश्चन में, तो आपको जो बेहतर है वही देते हैं हम सीधे। चलो, इंटरनल डिवीजन में P के वर्टाइसेस हम सीधे लिखने चलते हैं। P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बिल्कुल वही जो पहले लिखना था, बस काम ये करना है, जो बीच में प्लस था उसे माइनस में कन्वर्ट कर देना है, कोई चेंज नहीं। कोई चेंज नहीं का मतलब mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, यही कहानी यहां पर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n, और यहां my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n। एक दो बार रिपीट करेंगे, याद रहेगा ये आपको। वैसे भी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर लगा लिए हैं, तो बस प्लस की जगह क्या लिखना है हमें, ऊपर और नीचे माइनस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इस पर बेस्ड, जल्दी से पॉज करके इसकी वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले में और आंसर बताओ। बाह्यता विभाजित करता है, बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है वो,
जल्दी से आंसर बताओ आप लोग। m⁻n कितना आ रहा है? m⁻n हमें दे रहा है 3⁻2। करते हैं पुट, और पॉइंट्स क्या क्या हैं अपने पास? 1, 2 और -2, 0। इस पे भी तमाम सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने एक ही क्वेश्चन लिया है और सफिशिएंट भी है। अब लिखते हैं सीधे कोऑर्डिनेट्स P ऑफ XY के। mx2, m और n लिख लें, ये अनुपात 3:2, ये लिख लिया 3 और यहाँ माइनस का 2 अपॉन 3 - 2 का मतलब 1, नीचे 3 - 2 का मतलब 1, जो ऊपर आने वाला है वही क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स होंगे। नीचे तो 3 - 2 और ये 3 यहाँ -2 इनटू में जो भी होगा वो लिख लेते हैं हम। यहाँ क्या है? mx2, x2 क्या दे रहा है? x2 दे रहा है हमें -2 और nx1, x1 क्या दे रहा है हमें? 1। और यहाँ पर my2, y2 क्या दे रहा है हमें? 0 माइनस nx1, ny1, y1 क्या दे रहा है? 2। देखो क्या बनेगा, नीचे तो 1 है, हटाई दो इसको, -6 और -2 मतलब -8, और यहाँ क्या? ये 0 और ये -4। कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल रहे हैं? -8 और -4। इस तरह के और तमाम क्वेश्चन जो प्लस में हम डिस्कस कर चुके हैं, वही क्वेश्चन हम चाहते हैं आपको माइनस में भी करवा के और सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते थे, लेकिन उतने क्वेश्चंस वो पूछता नहीं है, और पूछता नहीं है तो हमें भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जहां आप लोगों को परेशानी होगी, वैसा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करके रखा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम आगे चलेंगे और जो एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सभी लोगों के लिए, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसका पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आज के लिए, फिलहाल के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को।